स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो BTSC स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसका लेवल क्या था और कितने कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे और कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिए हैं और आप लोगों का एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से वास्तविक कंपटीशन है और आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका लेवल क्या था और जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम इसमें हुआ था उन सभी शिफ्टों का हम लोग बिल्कुल डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। और हम लोग यह भी जानेंगे कि किस शिफ्ट को जो है अधिक जो है नॉर्मलाइज मार्क्स मिलने की संभावना है। और लास्ट में हम लोग सेफ स्कोर की बात करेंगे। दो तरह की सेफ स्कोर हम लोग बात करेंगे। एक ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके सेफ स्कोर की बात अलग करेंगे। उसके बाद एक ऐसे कैंडिडेट जिनके पास अनुभव है यानी एक्सपीरियंस है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसका कट ऑफ कम जाएगा या अधिक होने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है और जिसमें जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसमें सीटों की संख्या कितनी है और जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा और जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है क्या उसमें माइनस मार्किंग है। तो वो सभी जो है कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो आप लोगों का जो BTSC स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन इसका पेपर हुआ था CBT मोड में और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या थी 100 और इसके लिए टोटल जो मार्क्स थे वो जो 100 थे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 थी और टोटल मार्क्स के लिए 100 निर्धारित थे। यानी आपके एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के थे उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था पेपर को हल करने के लिए। और इसमें हम लोग जान लेते हैं, इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें आप लोगों का माइनस मार्किंग भी है तो वह भी कट ऑफ के कम जाने के पीछे बहुत अहम भूमिका है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 अंक इसमें मिलता है और अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो उसके लिए 0.25 जो मार्क्स हैं वह जो है माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो जो एक प्रश्न आपने सही किया है वह भी आपका जो है कट जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, आप में सब्जेक्ट जो कवर्ड है वह नर्सिंग सब्जेक्ट था इसमें और बेसिक जनरल नॉलेज से संबंधित आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे और आपके जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज था वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका स्कोर जो है कैसे जो है कैलकुलेट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, आप लोगों ने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है 100 क्वेश्चन में से अगर आपके जैसे 60 क्वेश्चन जो है माइनस मार्किंग के बाद कट पीट कर सही होते हैं तो जो लास्ट मेरिट बनेगा उसमें जो है आप लोग 0.75 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा और जितना आपका स्कोर आएगा वही फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। ठीक है, जब इसमें 60 में हम जो 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये 45 आएगा। ठीक है, तो फाइनल मेरिट में आपका ये 45 अंक जुड़ेगा, न कि जो है 60 अंक जो आपने अगेन किया था वो जुड़ेगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप लोग अपना स्कोर निकाल लीजिएगा कि 0.75 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का कितना वास्तविक स्कोर बन रहा है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म 25 अप्रैल 2025 को लिए गए थे शुरू हुआ था और इसका जो लास्ट डेट था वह 23 मई 2025 था। और इसमें देखिए कई दिनों तक इसका एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसका एग्ज़ाम जो है 30 जुलाई और 31 जुलाई और 1 अगस्त और 3 अगस्त को हुआ है। 30 जुलाई को जो है 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कराया गया है और 31 जुलाई को भी 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है और 1 जुलाई को जो है 2 शिफ्ट में और जो है 3 अगस्त को केवल 1 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। टोटल इसमें जो है 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है।
तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में प्रश्नों का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक भी मिल जाता है, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें जो है कम अंक मिलता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को जो है समान अवसर मिल सके। यही देखिए आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन है। तो जिसका हार्ड शिफ्ट है उसके जो है कम से कम 6 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे और जिसका मॉडरेट शिफ्ट है उसके जो है 3 से 4 मार्क्स इसमें बढ़ने की संभावना है, और जिसका आसान शिफ्ट है वह जो है जितने उसके मार्क्स हैं उतना ही इसमें रहने की संभावना है। ठीक है, इसमें जो आप लोगों का टोटल पद है वह 11,389 पद है, यानी पदों की संख्या इसमें काफ़ी अच्छा है जो है। और टोटल इसमें फॉर्म पड़े हैं 95,000 के आसपास इसमें टोटल फॉर्म पड़े हैं, और इसमें जो है टोटल जो है 95,000 में से केवल 45,000 स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम दिया है। उस हिसाब से इसमें जो है प्रेजेंटी भी काफ़ी कम रही है, यानी 47% इसमें स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। यानी 100 स्टूडेंट का अगर हम लोग आंकड़ा ले लेते हैं तो उसमें से 53 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है और 47 स्टूडेंट ने केवल इस एग्ज़ाम को दिया है। तो उपस्थिति भी आप लोगों के कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। अगर हम लोग देख लें कि आप लोगों का एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से कंपटीशन है, तो इसमें एक सीट पर जो है आप लोगों का केवल 4 अभ्यर्थियों से कंपटीशन है, यानी 4 अभ्यर्थी में से 3 अभ्यर्थी जो है वह बाहर हो जाएगा और एक अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हो पाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जान लेते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रावधान था कि अगर आपकी कैटेगरी यूआर है तो उसके लिए आपको 40% मार्क जो है कम से कम लाना था, यानी 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स जो है हर हाल में जो है लाना है। अगर आपके उससे कम मार्क्स हैं तो आप लोग सीधे सीधे इस जो है प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी बीसी है तो उसके लिए आपको 36.5% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे, और आपकी कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए आपको 34% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे। अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, एससी या एसटी था तो उसके लिए आपको 32% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे। तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यह भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। कितने स्टूडेंट तो ऐसे होंगे वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ला पाएंगे, वह सीधे जो है इस रेस से जो है बाहर हो जाएंगे। पता है, मैंने बता दिया आप लोगों को, इसमें माइनस मार्किंग भी था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें जो है 2 तरह के कैंडिडेट हैं। ये एक जो है बिना अनुभव के और एक ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अनुभव है। ठीक है, तो ऐसे अनुभव स्टूडेंट जिनके पास 1 साल का अनुभव है उनको उसके लिए 5 अंक मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का जो अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, आपको एग्ज़ाम का लेवल क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो 30 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जो है लेवल मॉडरेट टू टफ बताया जा रहा है, और जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है 30 जुलाई को उसका लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है। और जो 31 जुलाई को हुआ है वह दोनों शिफ्ट का जो 31 जुलाई का एग्ज़ाम है वह मॉडरेट बताया जा रहा है और सेकेंड शिफ्ट का भी मॉडरेट बताया जा रहा है। और जो 1 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका जो है एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट टू टफ बताया जा रहा है और सेकेंड शिफ्ट का भी मॉडरेट टू टफ बताया जा रहा है। और जो 3 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उसका जो भी फर्स्ट शिफ्ट यानी एक ही शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम ही हुआ था, मॉडरेट टू टफ बताया जा रहा है 3 अगस्त वाला पेपर। तो इसी हिसाब से आप लोग बताइएगा अंत में कि आप लोगों का कौन से शिफ्ट में किस डेट को एग्ज़ाम था और आपका जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। 0.75 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग इसमें कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी बिना नॉर्मलाइजेशन के मैं रॉ मार्क्स पे आधार पे इसका कट ऑफ बता रहा हूं कि अगर आपके इतने कट ऑफ हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में हैं। सेफ स्कोर का मतलब मैं जितना इसमें कट ऑफ बताया हूं इससे कम ही रहेगा, इससे अधिक
कभी नहीं जाएगा। मैं मैक्सिमम कट ऑफ ही लेकर के चला हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप लोग 100% अपना सिलेक्शन जो है श्योर समझिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ हर हाल में कभी नहीं जाएगा। तो कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कुछ किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है उसका कट ऑफ हम लोग अलग जानेंगे, और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस है उसका कट ऑफ हम लोग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उनका कैटेगरी यूआर है और आपके अगर 60 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। 60 प्लस 3 मत मानिए, इसे 60 से नीचे ही आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है, यह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक अभी विवाद कोर्ट केस में चल रहा है बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन को लेकर के। अब देखते हैं इसमें जो है आयोग क्या फैसला लेता है और कोर्ट क्या फैसला लेता है, और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन का विवाद जब समाप्त हो जाएगा तब जो है इसमें काफ़ी जो है कम कट ऑफ अंक रहने का संभावना है। यूआर का मैंने बताया 60 प्लस माइनस 3। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आपके अगर 54 प्लस माइनस 3 भी बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में हैं। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आपके 50 प्लस माइनस 3 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। मैं ये सेफ कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सेफ कैटेगरी नहीं, सॉरी, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईबीसी का मैंने बता दिया। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपके 54 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल जो है अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आपके 44 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर 41 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है और आपके 58 प्लस माइनस 3 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं, ठीक है। मैं 50 से 60 के बीच में, 58 के बीच में जो भी फीमेल हैं इसमें जो है सभी फीमेल जो है सेलेक्ट हो जाएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि फीमेल का कट ऑफ जो है काफ़ी कम रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। आइए अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस है उसका कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके 47 प्लस माइनस 3 मार्क्स जो है आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में हैं। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, आपके 45 प्लस माइनस 3 बन रहे हैं, और अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है आपके 42 प्लस माइनस 3 बन रहे हैं। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपके 44 प्लस माइनस 3 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आपके 35 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपका जो है इतना कट ऑफ सेफ है मेरे हिसाब से। ये एक बात बता देता हूँ आप लोगों से, ये मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, न कि वास्तविक कट ऑफ। वास्तविक कट ऑफ तो आयोग ही बताएगा, जिस दिन वह फाइनल रिजल्ट जारी करेगा वही वास्तविक कट ऑफ होगा, ठीक है। एससी का मैंने बता दिया। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, आपके 32 प्लस माइनस 3 बन रहे हैं तो आप सेफ में हैं। उसी प्रकार अगर आप फीमेल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके अगर 40 प्लस माइनस 3 स्कोर भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो यह पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप तक सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीटीएससी स्टाफ नर्स से कोई भी जानकारी होती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय से जानकारी दी जाएगी। और आप सभी लोग अंत में अपना स्कोर और कमेंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके, ठीक है। अपना स्कोर आपका क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है और आपका एग्ज़ाम जो है किस डेट में था, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। उससे हम लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप लोगों का जो है कितना कट ऑफ, वास्तविक कट ऑफ अंत में रहने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।